Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर किया था अपना इसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, और उससे पिछले लेक्चर में हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट कि जब दो बॉडीज़ रोल कर रही होंगी, एक बॉडी की दूसरे जो बॉडी के ऊपर रोल कर रही होगी, तो तब जो रुकावट पैदा होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इसको देख लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको कवर करेंगे और इसके बारे में ए टू जी हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच वी हैव स्टडी सो फॉर इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि हमने स्टूडेंट जब इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, और ये दोनों यानी स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जो थी ये दोनों हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में पढ़ा था। ये दोनों स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी, और हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सतह पर रगड़ खा रहा हो या फिसल रहा हो तो इसे जो है वो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह रहे होते हैं। तो इसमें हमने इसकी दो टाइप्स को देखा था। एक स्टैटिक फ्रिक्शन को देखा था, जब ये ऐसी फ्रिक्शन होती है जो कि किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है उसको शुरू करने से रोक रहा होता है। फिर हमने दूसरा पढ़ा था स्टूडेंट यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि किसी चीज़ की जो हरकत होती है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये हमने दोनों जो है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में पढ़ा था। आगे देखिए, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि एक दूसरी टाइप की भी फ्रिक्शन होती है इनकी दोनों के अलावा, उसको जो है हम रोलिंग फ्रिक्शन कह रहे होते हैं। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस के ऊपर वो रोल कर रही है, घूम रही है, तो उसको हम कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रही है। जैसे किसी जो गाड़ी है उसके पहिए का घूमना, या बॉल का फर्श के ऊपर घूमना, या जो फुटबॉल है उसका फर्श के ऊपर घूमना। तो जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड नहीं बल्कि रोल करेगा, तो उसके केस में हम कहेंगे कि ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इस केस में जो बॉडी है वो स्लाइड स्लाइड का मतलब है सीधा सीधा मूव करना, घूमना नहीं। तो लेकिन अगर घूमेगी तो उस केस में उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन यानी जो रगड़ पैदा होगी, जो रुकावट होगी, उसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे रहे होते हैं। और ये जो होती है ये उसकी मोशन को जो है कम करने के लिए मुज़ाहमत करती है या उसकी मोशन को कम कर देती है। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज़ एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील। कहता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन का जो आइडिया है वो हमें व्हील के ख़्याल से जो है याद आता है, या जो व्हील के ख़्याल के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। रोलिंग फ्रिक्शन असल में स्टूडेंट इस वक्त हमें समझ आती है जब हम किसी गाड़ी के पहिए को देखते हैं। तो जब इंसान ने स्टूडेंट पहिया ईजाद किया तो उसने उसके जो उसे पता था कि फ्रिक्शन जो है वो मौजूद होगी, इसीलिए फिर उसने फ्रिक्शन को कम करने का एक तरीका भी निकाला। अब ये जो पहिए की जो ईजाद थी ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी जो है इनकलाबी ईजाद थी, क्योंकि इससे जो है चीज़ों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन हो जाता। तो इसलिए ये एक इनकलाबी ईजाद थी पहिए की। तो जब पहिया आया तो फिर उसके बाद जो है अपने साथ फ्रिक्शन को भी लेके आया, रगड़ को भी लेके आया। फिर जब जो साइंसदान हैं फिर उन्होंने फिर इस फ्रिक्शन का जो हल है उसको भी निकाल लिया। यानी हम ग्रीस यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं जो व्हील है उसकी रगड़ को कम करने के लिए। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ in our daily life, we observe that a body with wheels faces less friction as compared to the body of the same size without wheels। कहता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो कोई भी व्हील के साथ वाला कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ता है बजाय उस चीज़ के जो है पहियों वाली होती है। यानी आपने देखा होगा एक टैची केस जिसके नीचे टायर लगे होते हैं, वो आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह घसीट के ले जाया जाता है, जबकि वो जिसके नीचे टायर नहीं लगे होते वो ज़्यादा रगड़ खाती है ज़मीन की सरफेस के साथ, और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह दूसरे अप्लायंसेस आ जाते हैं, जैसे फ्रिजेज़ हो गई, जैसा हमारी जो अलमारियाँ होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जिनके नीचे टायर लगे होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना ज़्यादा ईज़ी होता है बनिस्बत उन चीज़ों के जिनके साथ टायर नहीं लगे होते। यहाँ पे यही बात कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जिनके नीचे पहिए नहीं लगे होते उनको खींचना मुश्किल होता है, मगर जब इसके नीचे हम पहिए लगा देते हैं तो वो आराम से जो है मूवमेंट कर लेते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट जो रोलिंग फ्रिक्शन है
वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे पता चल रहा है हमें। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है और इसलिए जो हरकत में है वो आसानी पैदा होती है। आगे चलते हैं। बॉल बेरिंग्स आल्सो प्ले द सेम रोल एज इज प्लेड बाय द व्हील्स। कहता है कि जो बॉल बेरिंग्स होते हैं वो भी वही रोल प्ले कर रहे होते हैं जो कि पहिए अदा कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं? बॉल बेरिंग्स छोटे छोटे आप इसी तरह समझ लें कि गोले होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल गोले होते हैं जो कि मशीनों के अंदर लगाए जाते हैं। और ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि जब पुर्जे जो एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो वो जो है उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम कर सकें और इस तरह इंश्योर करता है कि वो जो पुर्जे हैं, मशीन पार्ट्स हैं, वो आराम से एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकें। इससे जो मशीन की जो फंक्शनिंग होती है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है, ताकि उसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया जा सके और जो मशीनें हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो फ्रिक्शन की वजह से, और एक लंबे अरसे तक जो है वो एक इफ़ेक्टिव तौर पर जो है वो काम कर सकें। तो बॉल बेरिंग्स जो हैं उनको मशीन्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। मैनी मशीन्स इन इंडस्ट्री आर डिज़ाइंड विद बॉल बेरिंग्स सो दैट द मूविंग पार्ट्स रोल ऑन द बॉल बेरिंग एंड फ्रिक्शन इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड। वही बात कह रहा है कि बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर मशीनें इस तरह बनाई जाती हैं कि इनके अंदर स्टूडेंट बॉल बेरिंग्स जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, ताकि जब इनके जो मशीन पार्ट्स होते हैं, मशीन के जो पुर्जे होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रोल करें तो फ्रिक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा इन पे अमल ना करे, जिसकी वजह से जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो ख़राब ना हो और एक बहुत ही स्मूथली जो है ये रन करें। इंडस्ट्री में जो ये वाली जो चीज़ होती है बॉल बेरिंग्स, ये मशीनों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और रगड़ कम करने के साथ-साथ ये मशीनों की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है उसको बचाती है। और उसके बाद ये जो मशीनों की जो एजेस होती हैं, यानी वो एक लंबे अरसे तक काम कर सकती हैं और ख़राब होने से बच जाती हैं। ख़राबी को कम करती है और इनकी जो हीट लॉस हो रही होती है ड्यू टू फ्रिक्शन वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी का जो लॉस होता है वो भी कम किया जाता है इन बॉल बेरिंग्स की वजह से। सो ये बॉल बेरिंग्स होती हैं ये मशीनों के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है। इतनी कम होती है कि 100 गुना कम होती है। ये एक बहुत ही स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई चीज़ रोल करती है तो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि जब हम पहिए इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से जो हमें रगड़ का कम सामना करना पड़ता है, जबकि जिन चीज़ों के नीचे पहिए नहीं होते उसको हमें घसीटना या उसको उठा कर लेके जाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इसकी मदद से स्टूडेंट एक तो एनर्जी का जो लॉस होता है वो कम होता है और काम जो है आसानी से हो जाता है। और उसकी जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो व्हील्स को लगाने की वजह से स्पीड भी जो है वो बेहतर हो जाती है और वो बढ़ जाती है। सो ये सारी चीज़ें इस बात को इंश्योर करती हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। कितना कम होता है? 100 जो है 100 टाइम्स का इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। अब आगे यहाँ पे रीज़न बता रहा है कि इतना फ़र्क इनके दरमियान में क्यों होता है, उसको देख लेते हैं कि द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, के इन दोनों के पीछे रीज़न ये है कि जो किस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, इज़ दैट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इज़ रोल। ऐसा इसलिए होता है कि पहिए और ज़मीन की जो सतह होती है उनके दरमियान कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती। यानी जब कोई जिस्म जब कोई चीज़ जो है वो स्लाइड करती है तो पूरा जिस्म जो है उस सतह से रगड़ खाता है, ठीक है? जब किसी भी बॉडी को हम जो है रगड़ के लेके जा रहे होते हैं, जब घसीट के लेके जा रहे होते हैं, तो आपने ज़रा गौर किया होगा कि वो सारा ऑब्जेक्ट का जो उसका बॉटम वाला हिस्सा होता है वो सारा ज़मीन के साथ रगड़ खा के जा रहा होता है। बनिस्बत तब कि जब हम उस चीज़ के नीचे व्हील लगा देते हैं तो सिर्फ़ उसके जो व्हील वाला एरिया होता है सिर्फ़ वही ज़मीन के साथ टच कर रहा होता है, जबकि जो बाकी एरिया होता है वो ज़मीन से थोड़ा-सा हाइट पर होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो व्हील्स होते हैं वो एक तो कम सरफेस वाले होते हैं, दूसरा उनका पॉइंटेड एरिया होता है। और हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उतनी जो है फ्रिक्शन लगेगी जितना उस बॉडी का साइज़ होगा।
तो अब जो व्हील होते हैं वो तो बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए उस व्हील्स वाले एरिये के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लगेगी जो कि बहुत कम होगी उस मुकाबले में कि अगर फुल ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगेगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट कह रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होते हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है, 100 गुना कम होती है। इट इज़ टू मच ड्यू टू द व्हील्स की वजह से स्टूडेंट ये सब जो मामला है वो पेश आ रहा होता है, क्योंकि व्हील का जो एरिया होता है बहुत कम होता है, पॉइंटेड एरिया होता है, इस वजह से फ्रिक्शन की उसके ऊपर कम लग रही होती है। द व्हील टचेज द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट डज नॉट स्लाइड, जो कहता है कि जो पहिए होते हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट से ज़मीन की जो सतह होती है उसको टच कर रहे होते हैं या किसी भी सतह को टच कर रहे होते हैं, वो उसके ऊपर टोटली जो है फुल उसके ऊपर स्लाइड नहीं करते। यानी यही बुनियादी फ़र्क है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का। तो जब पहिया हम यूज़ करते हैं, व्हील यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे, तो वो जो है रगड़ खाकर नहीं फिसलता, बल्कि घूम कर जो है वो आगे बढ़ता है और फिर उसका जो सरफेस एरिया होता है या जो उसका साइज़ होता है वो भी कम होता है। इसकी वजह से जो कम तवानाई या कम एनर्जी लॉस होती है और वो उस बात को या उस काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है और स्पीड को भी इन्हांस करता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे रोलिंग फ्रिक्शन के। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर हमने पढ़ा कि इसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होती है, ये नहीं कि मौजूद नहीं होती, लेकिन बहुत कम मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर तो फ्रिक्शन हमें बहुत ज़्यादा पड़ी, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के केस में ये फ्रिक्शन बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? 100 टाइम। ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, इसको आपने याद रखना है कि कितनी कम होती है, 100 टाइम कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो, प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।